हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैथ का एक लास्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, बाकी लगभग आपका सारा टॉपिक हो चुका है, एक आध टॉपिक छूटा हुआ है तो उसको नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, देखिए जैसे कि ज्योमेट्री है तो वो आपको एली वाला क्लास से लेना है। ठीक है, जो ज्योमेट्री जो है आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो है जिसको आप बोलते हैं ज्यामिति, वो आपको कहाँ से पढ़ना है? आपको जो एली वाला जो क्लास चल रहा है पॉलिटेक्निक का, लिटरल एंट्री वाले क्लास में जाके वहां से आपको, ठीक है, ज्योमेट्री का, ठीक है, लेक्चर 1 to 5 तक देख लेना है। ठीक है, आपके लिए सफिशिएंट है, इन द मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी लगभग सारा चीज़ बता चुका हूँ। अब जब क्वेश्चन लगाएंगे तो कुछ चीज़ें छुट्टी होगी तो वहाँ नोट पॉइंट में लिख लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, वो लास्ट टॉपिक का नाम होगा स्टैटिस्टिक। ठीक है, मतलब सांख्यिकी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जिसको हिंदी में आप लोग क्या पढ़ते हैं? सांख्यिकी। ठीक है, अब देखिए इसको पहले हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, ये क्या होता है। ये कलेक्शन है और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सारे चीज़ों का एक जगह संग्रह है। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इट इज द साइंस, ठीक है, ऑफ कलेक्शन। मैं हिंदी लिख दूंगा सबका। ठीक है, कलेक्शन का क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है, कॉमा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। देखिए बहुत सारा आपको डाटा दिया रहेगा, उसको आपको ना एक पर्टिकुलर बेसिस पे ना कलेक्ट करना है, जो भी उसको बताना है। ठीक है, जैसे, ठीक है, तो इसको जो कलेक्शन को क्या बोलते हैं, हम हिंदी सबके सामने ही लिख देते हैं संग्रह। ठीक है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं हम लोग संगठन, कोई भी एक संगठन हो गया। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। प्रेजेंटेशन का हो गया कोई भी चीज़ का प्रदर्शन करना। एनालिसिस, कोई भी चीज़ का आप एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि उसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयाँ है, चाहे उसको यूज़ करने से क्या होगा, होता है ना विश्लेषण। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन, ठीक है, वो होता है व्याख्या करना। देखिए मैंने सारे का हिंदी लिख दिया है, आपको ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको रट्टा होना चाहिए, बस आपको समझना है कि ये बहुत सारे चीज़ें, मतलब प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, व्याख्या भी कर सकते हैं, विश्लेषण भी कर सकते हैं, संग्रह भी कर सकते हैं। ये नंबर, डाटा को, नंबर्स जो है, ठीक है, नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करना है उसी को हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चलिए, तो इसमें बेसिकली जो हम लोग 3 चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम लोग? बेसिकली 3 चीज़ पढ़ते हैं। क्या? माध्यमातिका और बहुलक। उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म करते हैं। ठीक है, आपको जो एग्जाम में आएगा वो ये नहीं आएगा जो आप किताबों में बनाते हैं कि ये दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सारा टेबल, वो नहीं आएगा, वो डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, कुछ दे देंगे, कुछ पूछ देंगे, तो हम सब पे आएंगे। पहले कुछ यूजफुल टर्म की बात कर लेते हैं। यूजफुल टर्म्स, देखिए यूजफुल टर्म्स में जो जरूरी है वह चीज़ बस लिखाऊंगा। ठीक है, बहुत सारा चीज़ नहीं लिखाऊंगा। देखिए जैसे कि आपको लिमिट होता है, कक्षा का लिमिट, ये बहुत ज़रूरी है। लिमिट ऑफ द क्लास, ये सब जानते होंगे आप, लेकिन कुछ दूसरे भाषा में, चाहे जैसे भी, अभी मैं जब बताऊंगा तब आपको सारा चीज़ याद आ जाएगा। कक्षा की सीमा, ठीक है, ये होता है। ये क्या होता है इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, द स्टार्टिंग, ठीक है, मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग मतलब शुरुआत, एंड एंड ऑफ ईच क्लास, ठीक है, आर कॉल्ड लोअर एंड अपर, ठीक है, लिमिट।
अब लोअर और अपर लिमिट क्या होता है वो चीज़ को समझ गए, ठीक है। जैसे कोई चीज़ दिया रहता था कि आपको याद होगा समथिंग कुछ उसका जो रहता था कक्षा जो रहता था यहाँ पे क्लास, इसमें दिया रहता था 0 से 5, 5 से 10, ऐसा कुछ रहता था ना, 10 से 15, ये सब जो हो गया ना, ये भी इसमें क्या है कि 2 लिमिट होता है, एक शुरुआती लिमिट होता है, एक लास्ट वाला होता है। तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। ये होता था ना। चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्लास इंटरवल की बात कर लेते हैं। क्लास इंटरवल, ये क्या होता है? कक्षा का अंतराल। अब ये क्या है मैं बता रहा हूं, कक्षा अंतराल। शायद ये आप लोग जानते होंगे लेकिन कभी इसको ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, अपर एंड लोअर, ठीक है, अपर एंड लोअर बाउंड्री, ठीक है, ऑफ ए क्लास, ठीक है। अपर और लोअर बाउंड्री के डिफरेंस का जो अंतराल जो होता है अपर और लोअर का, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? कक्षा का अंतराल कितना का है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 5, मतलब अपर लिमिट 5 माइनस 0 5 आ जाएगा। तो यहाँ 10 माइनस 5 5, तो 5 जो है ना वो कक्षा का अंतराल है, मतलब 5 5 का ग्रुप बनाना है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, समझ रहे हैं ना, वो चीज़ मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए आपको बहुत सारा चीज़ जानना नहीं है, अब एक हम बात कर लेते हैं, ठीक है, संचयी बारंबारता जिसको बोलते हैं आप लोग उसकी, ठीक है। संचयी बारंबारता क्या होता है, चाहे चलिए उसको बाद में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी को कैसे हम ग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। ये सब आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो एग्ज़ाम में आएगा ना वो डायरेक्ट टू द पॉइंट आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया के लिए बता दे रहा हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आवृत्ति, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या है ये दिखाता हूँ मैं, अपने नाम जरूर सुना होगा जो मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं, सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं हिस्टोग्राफ, हिस्टोग्राम, ग्राफ नहीं, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम होता है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, लिखाएंगे नहीं बस समझाएंगे। देखिए इसमें एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसा ही लाइन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि क्लास इंटरवल लिखा हुआ रहता है, इस पे जो क्लास इंटरवल रहता है, जो अभी पढ़े हैं ना आप क्लास इंटरवल, बस वही चीज़ यहाँ पे रहेगा, क्लास, ठीक है, इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा आपको फ्रीक्वेंसी की, वह कितना बार है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, ये जो वाई एक्सिस पे होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई भी चीज़ कितना बार आ रहा है, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये 0 होगा, 5 होगा, ऐसे हम किए थे ना, ये 10 होगा, 15 होगा, ठीक है, 20 होगा, 25 होगा। तो मान लीजिए 0 से 5 के बीच में कोई एक ग्राफ खींच लेते हैं। तो देखिए 0 से ये होगी 5 के बीच में, मान लीजिए ये, अब आवृत्ति है, मान लीजिए कि ये 5 बार आया होगा, यहाँ हो गया 10 बार, ठीक है, मैं 2 ही ले रहा हूँ। अब ये दूसरा जो है जस्ट इसके ना एकदम सट, मतलब एक दूसरे को सट सट के रहेगा, ठीक है। अब फिर 5 से स्टार्ट होगा, मतलब यहीं से, ठीक है। मान लीजिए कि ये उससे ज़्यादा है या कम है, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, मैं एक ले लिया, ठीक है, 10 से कम है लेकिन 5 से ज़्यादा है। फिर देखिए इससे और इसके बीच में एक और होगा, मान लीजिए ये सबसे कम है, ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को आप क्या बोलेंगे, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। कंटिन्यूअस है, देखिए बीच में कोई भी गैप नहीं है, ठीक है, कोई भी गैप नहीं है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे है। मान लीजिए ये सबसे ज़्यादा होगा
तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, हिस्टोग्राफ में ऐसे होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, एक के बाद, ठीक है, ये अंतराल हो गया और इसमें फ्रीक्वेंसी मतलब कौन कितना बार आया है। गॉट इट। चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं 2 नंबर पे। एक होता है बार डायग्राम, ठीक है। बार डायग्राम्स में क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें एक्स एक्सिस से कोई काम नहीं है। इसमें देखिए फिर से एक बार लीजिए, इसमें एक्स एक्सिस पे क्या था, क्लास इंटरवल था कि 0 से 5 के बीच कितना चीज़ आया है, तो 5 है। फिर बोल देता है कि 15 से 20 के बीच कितना है, तो कुछ होगा यहाँ पे नंबर, वो बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो बार डायग्राम में होता है वो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें ना सब डिफरेंट चीज़ें रहता है। जैसे ये देखिए, बनेगा वैसे ही, ठीक है, बनेगा वैसे ही, बस देखिए फ्रीक्वेंसी इसमें महत्व लगता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इधर जो रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं हम ना कि बस ट्रक की बात करते हैं, सबका एक कैटेगरी होगा ना, जैसे कार है तो उसका एक अलग ही ग्रुप होगा ना, कार में ट्रक तो नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो कार का मान लीजिए ये ग्रुप है, तो ये हो गया मान लीजिए CAR, कार हो गया, ठीक है। तो इसके अब सटके ही बस नहीं है, मतलब समझ रहे हैं कि सबका एक अलग अलग ग्रुप होता है, तो सब इंडिविजुअली रखा हुआ है। मान लीजिए कि बस किसी कंपनी में बस इतना है तो सबको अलग अलग रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका नीचे से मतलब एक्स एक्सिस पे कोई इसका है, दोनों में कोई रिलेशन है नहीं है। कार का एक अलग ग्रुप होगा, बस का एक अलग ग्रुप होगा। यदि मान लीजिए स्कूटर है, बाइक है, तो उसका एक अलग ग्रुप होगा। तो एक और ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि बाइक है, तो सबसे ज़्यादा बाइक होगा, यदि हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बाइक है, ठीक है। तो देखिए ये सब जो हो गया, फ्रीक्वेंसी सिर्फ इसमें रहेगा कि उनके पास कितना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये होगा 5, ये होगा 10 और ये होगा मान लीजिए 15, ठीक है। तो ऐसे रहेगा, तो सिर्फ उसमें ना फ्रीक्वेंसी महत्व रखता है, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ गए, बार डायग्राम में क्या होता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी महत्व रखता है, ठीक है। इधर आपको क्लास इंटरवल से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलिए एक और होता है थर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। उसको बोलते हैं पाई डायग्राम, पाई चार्ट जिसका नाम आप लोग जानते हैं, ठीक है। पाई डायग्राम, इसमें क्या होता है, ठीक है। देखिए पाई चार्ट जिसको आप बोलते हैं, बस वही चीज़ है, ठीक है। इसमें जो होता है ना, एक सर्किल के अंदर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक सर्किल बना लिया जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से बनाते हैं। देखिए एक सर्किल बना ले, मान लीजिए ये भी सर्किल नहीं हुआ तो बना ही लेते हैं सर्किल, ठीक है। मान लो अब ये सर्किल हुआ, अब इसको ना डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। मान लीजिए कि ऊपर वाला चीज़ को ही, बस ट्रक को ही डालना है, तो मान लीजिए कि 20% ऐसे, देखिए ऐसे कुछ दिया हुआ रहता है, ठीक है। क्या आपको दिया हुआ रहेगा कि ऐसे, छोड़िए उसको भी छोड़िए, ऐसे ऐसे दे देगा कि कोई भी कंपनी में ये पार्ट ऐसे एक बना देगा, ठीक है। पूरा सर्किल को बहुत डिफरेंट पार्ट में तोड़ देगा, ये बना देगा, ठीक है। और एक हाथ बना लेते हैं, ये बना देगा, ठीक है। डिफरेंट पार्ट में हम तोड़ दिए। मान लीजिए कि ये पार्ट दे देगा, ठीक है, कि ये जो एंगल है, एंगल कभी एंगल देता है, कभी नंबर देता है, दोनों तरह से पूछता है। मान लीजिए 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री, मान लीजिए ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। टोटल एक सर्किल में कितना एंगल होता है, तो 360 डिग्री। गॉट इट। अब मान लीजिए हम कि यहाँ पे हम 75 डिग्री एक मान लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। और ये वाला एंगल मान लेते हैं हम कि होगा 105 डिग्री, क्योंकि 105 लिखेंगे तभी तीनों को सम ऐड करेंगे ना, तो 360 डिग्री आएगा, ठीक है। हमेशा सम 360 आएगा। अब मान लेते हैं सब डिफरेंट चीज़ है। मान लीजिए इसमें जो रखा हुआ है वो है कार्स, ठीक है। इसमें जो रखा हुआ है सेकेंड वाला में, वो हम मान लेते हैं बस है, बस की संख्या कम रहती है जनरली, ठीक है। जो थर्ड वाले में रखा हुआ है उसको आप मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं स्कूटर्स, ठीक है, स्कूटर्स, ठीक है, स्कूटर्स मान लेते हैं। और इसमें बाइक सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, बाइक्स मान लेते हैं। तो आपको बोलेगा ना कि टोटल दे देगा। अब देखिए टोटल दे देगा, मतलब जैसे कि ये सब व्हीकल्स ही है ना, तो ऐसे दे देगा टोटल व्हीकल्स, जितना भी व्हीकल्स है
व्हीकल्स मतलब गाड़ी जो बात हो रही है, व्हीकल्स बराबर कुछ भी दे देगा, मान लीजिए कि x दे देगा, x है टोटल, x संख्या है, तब बोलेगा कि फाइंड करो, ऐसे ही फाइंड नंबर ऑफ कार्स कितना हुआ है उसके पास, ये बोलेगा कि फाइंड करके बताओ। एकदम सटीक यही क्वेश्चन रखता है, ठीक है। या बोलेगा कि डिफरेंस बता दो बाइक और कार में कितना का डिफरेंस है, ठीक है। तो नंबर ऑफ, मान लीजिए कि बाइक से पूछ दें या कुछ भी, अब इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि वो कैसे पूछना चाहता है आपसे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो होता है ऐसे ही कि आपको एक पाई चार्ट बना देगा और वो बोलेगा कि बता दो कि इसमें नंबर ऑफ कार्स कितना है या बाइक कितना है। तो जो भी नंबर बोलेगा, जैसे कि यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्स यदि बोलेगा, ठीक है, बात को समझिएगा। तो आपको कैसे करना है, देखिए कार का पहले एंगल, देखिए जो दिया है उसी के साथ आपको कंपेरिजन करना है। मतलब समझिए पहले कि यहाँ पे देखिए एंगल के रूप में दिया हुआ है ना, और आपको पता है कि टोटल जो एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो 120 360 डिग्री का ही पार्ट है। देखिए ऐसे बनाइए कि नंबर ऑफ कार निकालना है ना, तो जितना एंगल ये सबटेंड कर रहा है कार, ठीक है, बटा टोटल एंगल, ऐसे लिखा जाता है। कार बटा कार जितना एंगल में है, मतलब 120 डिग्री में फैला हुआ है ना, तो कार का एंगल बटा टोटल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके आप लिख सकते हैं और डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल ऑफ कार, ठीक है, एंगल ऑफ कार बाय टोटल एंगल, इनटू नंबर ऑफ व्हीकल्स, क्योंकि व्हीकल्स की संख्या निकालना है ना, नंबर ऑफ व्हीकल्स। बस इतना ही आप यदि याद रखेंगे ना तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इस केस में यदि हम मान ले तो देखिए नंबर ऑफ कार्स का कितना एंगल है, तो 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। टोटल एंगल कितना है, तो टोटल देखिए या तो ऐसे याद नहीं रहेगा तो सबको सम कर दीजिएगा, तो देखिएगा कि 360 ही आएगा, 360। नंबर ऑफ जो गाड़ी की संख्या हम x माने हैं तो x से गुना कर दीजिए, यदि 50 रहता तो 50 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कटेगा ये थर्ड मतलब x/3 जो है उसमें कितना है, कार है, ठीक है। अब देखिए प्यारा सा एक क्वेश्चन रहेगा कि डिफरेंस बता दो कि नंबर ऑफ मतलब व्हीकल्स, कार और बाइक के बीच में कितना का डिफरेंस है। तो दो तरीका है निकालने का इसको, कैसे कि नंबर ऑफ कार्स जैसे निकाले हैं वैसे ही नंबर ऑफ बाइक निकालिए और दोनों को डिफरेंस कर दीजिए, या सबसे इससे भी इजी तरीका है कि एंगल का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो एंगल का डिफरेंस देखिए क्या है, ये 105 एंगल रख रहा है, ठीक है, 105 है और ये 120 है, तो डिफरेंस क्या हो गया एंगल का, 120 में से 105 को घटा दीजिए तो 15 बटा 360 इंटू एक्स, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। वही चीज है शॉर्ट में निकालने का, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बाइक्स एंड कार्स, ठीक है, इसका होगा, ठीक है, डिफरेंस ऑफ एंगल, ठीक है। अब किसका किसका डिफरेंस, जिसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है, बाइक एंड कार, ऑफ बाइक एंड कार, ठीक है, बटा टोटल एंगल इंटू एक्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स इंटू नंबर ऑफ व्हीकल्स। समझ में आ रहा है आपको कि मैंने कितना अच्छे से इसको समझा रहा हूँ, मतलब समझाने की कोशिश की है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर से वीडियो को देखिए। तो 120 कार का एंगल था, ठीक है। अब देखिए जिसको जिसमें से घटा इससे फर्क नहीं पड़ता, माइनस आ रहा है मतलब जो आप लिए हैं उसका अपोजिट है, मतलब कार ज़्यादा ना होके बस ज़्यादा है, बस ज़्यादा ना होके कार ज़्यादा है, ऐसे होता है, ठीक है, बाई 360 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 15 बाई 360 इंटू एक्स, ठीक है। अब जो भी इसको सोल्यूशन करके आए इट डजंट मैटर, ठीक है, कि कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे काटेगा 2 एंड 4, ठीक है, मतलब x बटा 24 इतना होगा व्हीकल्स। मान लीजिए कुछ भी यहाँ वैल्यू होगा उसके अनुसार वो आ जाएगा, ठीक है। ये समझ गया हूँ, तो इससे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन यही आता है, ठीक है। अब देखिए आपको 3 चीज़ आता है, क्या आता है, माध्यमातिका और बहुलक।
तो देखिए उसको कैसे निकालेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मीन, ठीक है, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड मतलब मध्य माध्यिका और बहुलक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मध्य माध्यिका और बहुलक, ठीक है। तो अब हम उसी की बात कर रहे हैं। इसको हिंदी में मैं लिख दूं, इसको बोलते हैं माध्य माध्यिका एवं बहुलक। देखिए बहुलक तो सबसे इजी होता है, बहुत बार जो लुक हो रहा है बहुलक हो गया, ठीक है। अब देखिए रिलेशन, इन तीनों में सबसे पहले रिलेशन लिख देते हैं, जहां से क्वेश्चन आता है उसके बाद वो वाला पार्ट भी डिस्कस कर देंगे जो आपको मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। रिलेशन जो होता है, देखिए बहुलक बराबर, ऐसे याद रखिएगा, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको अभी जो भी पढ़ाया हूँ ना, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, यही चीज़ से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ऐसे ही याद रखना है। अब देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ आएगा आपको, वो देखिए। आपको ये याद रहेगा कि एक जगह 3 है, एक जगह 2 है, लेकिन आपको ये याद नहीं रहेगा कि यहाँ माध्य था या यहाँ माध्यिका था, ठीक है। तो आप ऐसे कैसे याद रखते हैं, उसी को आप रिवर्स कीजिए। देखिए आप ऐसे बोलते हैं माध्य माध्यिका एंड बहुलक, तो आप उल्टा चलना स्टार्ट कीजिए, बहुलक माध्य फिर माध्यिका, मतलब बहुलक बराबर होगा 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ये भी आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। आप ऐसे ही बोलते हैं, आपको कभी भी पूछा जाए तो माध्य माध्यिका बहुलक बोलते हैं, ऐसे नहीं माध्य बहुलक एंड माध्यिका, ऐसे नहीं बोलते हैं। एक सीरीज है माध्य माध्यिका एंड बहुलक, बस उसी को अपोजिट करके यहाँ सजा दीजिए। बहुलक बराबर 3 भी आपको याद रहेगा, 2 भी याद रहेगा, बस इसमें दिक्कत हो रहा था कि माध्यिका पहले आ रहा है या बाद में। तो आपको जो ऐसे याद है उसको बस रिवर्स ऑर्डर में सजा दीजिए, मतलब पहले बहुलक फिर माध्य माध्यिका फिर माध्य, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपको सबसे इम्पोर्टेंट। इसमें क्या देगा ना, वो देखिए आपको एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वो ऐसा नहीं देगा कि आपको सब्जेक्टिव सॉल्व करना है, तो यही नॉर्मली पूछेंगे, ठीक है, कि यदि कोई भी संख्या में बहुलक इतना है और माध्य इतना है तो माध्यिका बता दीजिए, तो इस फॉर्मूला में लगा दीजिए, मतलब कोई 2 चीज़ पुट कर देगा और तीसरा पूछ देगा, तो आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। गॉट इट। चलिए अब हम लोग क्या बात करते हैं कि सब्जेक्टिव टाइप जो है आपका, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, कि माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, जो कि लेकिन आपको ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से ना, यही भर ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको अभी तक जो आता है। जैसे कि देखिए एग्जांपल देता है, ऐसे वो देते ही हैं, ऐसे देगा, देखिए 2 4 6, ठीक है, 5 4 2 8 9 7 5, ठीक है। अब बोलेगा कि इसका माध्य माध्यिका और बहुलक निकालिए, ऐसे दे देगा, ठीक है। और इससे भी इजी कर देता है वो, पता है, माध्य दे देगा और माध्यिका दे देगा, बोलेगा बहुलक बताओ, पुट कीजिए, डायरेक्ट गेट आंसर, ठीक है। देन फाइंड माध्य माध्यिका एंड बहुलक। सब्जेक्टिव वाला नहीं करते हैं, फिर कभी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आएगा ही नहीं यार, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, छोटा सा टॉपिक रहेगा, आप आराम से देखोगे। अब देखो इसको करने के लिए ना सबसे पहले ये करना होता है ना कि इसको सजा लेना पड़ता है एक ऑर्डर में, छोटा से बड़ा के टर्म में। अब जितना बार जो रिपीट हुआ है उससे मतलब नहीं, उसको लिख दीजिए। सबसे छोटा इसमें 2 है, तो 2 बार हमको दिख रहा है तो लिख दीजिए। फिर देखिए 2 के बाद उसके बाद नंबर 4 का आता है, 4 देखिए 2 बार फिर से दिख रहा है। अब 5 को देखिए, 5 भी हमको 2 बार दिख रहा है, जो दिख रहा है उसको लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, हम एक और कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि हम एक और यहाँ पे 4 दे देते हैं, या नहीं 5 ही ले लेते हैं, ठीक है, 2 बार 5, ठीक है, ताकि इजी हो जाए आपके लिए। अब देखिए 5 अब 3 बार दिख रहा है, फिर देखिए 6 एक बार दिख रहा है, 7 एक बार दिख रहा है, 8 एक बार दिख रहा है, 9 एक बार दिख रहा है। अब ये जो आप ये सजाए हैं वो सही है कि नहीं, तो उसको ऐसे गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर है,
ऊपर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब सही होगा अपना ये, ठीक है। ये पहले अरेंज कर लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे मन करे, ठीक है। तो ये हम लोग ने बढ़ते क्रम में सजा दिया इसको, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है और बहुलक निकालना है, ठीक है। तो देखिए बहुलक इसमें से सबसे ईजी होता है सबसे पहले निकालना, कि बहुलक ऐसे दिया रहे ना डिस्क्रीट नंबर, तो बहुलक वही होता है जो बहुत बार लुक, देखिए इसको ऐसे पढ़िए, बहुलक नहीं बहुत बार लुक, जो बहुत बार दिखे। तो 2 कितने बार दिख रहा है, 2 बार, 4 कितने बार दिख रहा है, 2 बार, 5 3 बार, 6 1 बार, 7 1 बार, 8 1 बार, 9 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है, 5। तो आपका जो बहुलक हो गया यहाँ पे 5 हो गया, बस इतना ईजी है, ठीक है। अब देखिए माध्यिका को नहीं निकालते हैं हम लोग, माध्य निकाल लेते हैं, ठीक है। अब माध्य क्या होता है वो देखिए, माध्य ये होता है कि सारे नंबर को जोड़ दीजिए और जितना नंबर है मतलब टोटल उससे डिवाइड कर दें, मतलब ऐड समेशन ऑफ ऑल नंबर जो दिया हुआ है, ठीक है। तो सम, सब संख्या का सम कीजिए, मतलब 2 + 2 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, अब डिवाइड कर दीजिए, टोटल कितना संख्या है 11 से, बस ये होगा माध्य। और उस फॉर्मूला पे पुट करेंगे माध्यिका आ जाएगा, ठीक है। माध्यिका भी निकाल सकते थे, लेकिन जब आपको फॉर्मूला पता है तो क्यों दिमाग लगाना। देखिए 2 2 4 हो गया, और 4 4 और 4 8 और 12 हो गया, 12 और 10 कितना हो गया 22, ठीक है। 22 और 5 27, 27 और 6 33, ठीक है। 33 और 7 40, ठीक है। 40 और 8 48, 48 और 9 57, ठीक है। 57/11 कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि एक नंबर एग्जैक्ट है, ठीक है। माध्य है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, तो ये एग्जैक्ट नहीं आके मान लीजिए ये 5 पॉइंट, ठीक है 5.1, ठीक है 7 आएगा कुछ, ठीक है 5.17 हम मान लेते हैं अप्रोक्स कि इतना है अप्रोक्स, ठीक है। अब देखिए आपको क्या निकालना था, माध्य ना, तो आपको वो पता है क्या, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य, ठीक है। ये पता है इसका वैल्यू 5 है, 2 गुने इसका वैल्यू हम x मान लेते हैं, निकालना है 2 इंटू, अब ये हमको पता चल गया 5.17, ठीक है अप्रॉक्स, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से 5 × 3x, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 2 and 3 and 10 पॉइंट दिस, अब इसको इधर कर दीजिए और x का वैल्यू निकाल दीजिए, सो सिंपल, ठीक है। तो यहाँ करेंगे तो 15.34/3 = x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कुछ आएगा 5 पॉइंट, ठीक है 113 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो देखिए सब चीज़ का वैल्यू निकल गया ना, माध्य माध्यिका और बहुलक का, तीनों का वैल्यू मैंने बता दिया। तो एकदम सबसे सिंपल यही पे है, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता है। अब जो आपका वो जो सब्जेक्टिव बचा, जब सब्जेक्टिव यदि पढ़ाएं हम तब बताएंगे, ठीक है। उसको अभी ज़रूरत बिल्कुल नहीं, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं पूछता, हाँ फॉर्मूला में भी पूछ सकता है कि देखो माध्यिका का फॉर्मूला बता दो, तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर लोअर लिमिट प्लस सम टोटल नंबर का आधा बाय माइनस क्या होता है, संचय बारंबारता ना, कैपिटल F, कुछ ऐसा ही होता है ना, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या होता है बताइए, नीचे हो जाता है आपको स्मॉल f, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं वो सब मैं लिख दे रहा हूँ, और इनटू h या i कुछ भी आप जो देते होंगे, ठीक है। ये होता है माध्य बराबर, ठीक है, ये हो गया आपका माध्य बराबर। अब इसमें जो कौन चीज क्या है मैं वो लिख देता हूँ, वेयर L जो है लोअर लिमिट होता है, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास आपको आई होप कि आता होगा n/2 करके, उसके सामने वाला जो पार्ट आता है उसी का लोअर लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया f, स्मॉल f जो होता है वो हो जाता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है।
अब संचयी बारंबारता क्या होता है, ऐड करते जाना, वो सब आप जानते हैं, ठीक है, तो उस सब पे ज़्यादा नहीं दिमाग लगाएंगे। तो n पहले देख लेते हैं, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी होता है ये, टोटल फ्रीक्वेंसी जो सम आप निकालते हैं ना सिग्मा f करके, आपको याद होगा, ठीक है। अब कैपिटल F जो होता है संचयी बारंबारता होता है ना, लेकिन ये जो होता है संचयी बारंबारता जो n के ना, जो n/2 का जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है ना, n/2 का जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है, तो मैं लिख दे रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को सारा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये n बराबर हो गया, इसको थोड़ा सा स्पेस बना लें। ये होता है कम्युलेटिव, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला का संचयी बारंबारता लेना है, बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता, मीडियन क्लास, ठीक है। अब I बच गया, या H जो भी आप बोलते हैं, तो हम H लिखे हैं तो H की बात करते हैं। ये क्या होता है, लेंथ ऑफ मीडियन या क्लास इंटरवल जो हम बात किए थे वही, लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। तो मेन आपको ये सब याद उतना नहीं रखना है, ठीक है। मेन आपको फॉर्मूला ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है ये वाला, ठीक है। वो कभी नहीं पूछेंगे कि एक आपको ग्राफ देके बोलेंगे कि उसको बनाओ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह एक बहुलक का फॉर्मूला होता है, वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बहुलक के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, मॉड जिसको बात करते हैं उसको क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट प्लस f0, ठीक है, f1/2 टाइम f0 माइनस f1 माइनस f2 इंटू h, ठीक है। अब सबका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन का नियम है, कोई f-1 लिखते हैं, कोई f कुछ भी लिखते हैं, हम जो लिखे हैं उसके अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेयर, ये हो गया आपका लोअर लिमिट ऑफ मीडियन जो मोड क्लास, ठीक है। मोड जो है, अब मोड की बात रही ना तो मोड की बात करें, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। f0 क्या होता है और f1 और f2 क्या होता है, देखिए f0 के ऊपर, अच्छा उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है, बहुत इजी है सबको समझना। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। ये जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री और पोस्ट, दो बात है। प्री मतलब पहले, प्री रिचार्ज जो होता है जो आप मोबाइल में देते हैं, प्री मतलब पहले रिचार्ज करते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। तो प्रीपेड आपका सिम होता है, उसी तरह प्री मतलब पहले जो मोड आएगा उसके पहले वाला मोड को लेना है f1, ठीक है, समझ गए। प्री मॉडल क्लास, मॉडल ए है ये, ठीक है, मॉडल क्लास। अब कोई होता है जो बाद में पैसा देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब पोस्ट पेड लिया हुआ है, ठीक है। पोस्ट पेड मतलब पहले यूज कीजिए फिर पैसा दीजिए, वही वाला। तो देखिए बाद में मतलब जो आपका मीडियन मतलब मोड वाला जो वैल्यू है उसके नीचे वाला, ठीक है, क्लास, समझ गए। और h बराबर तो आपको पता ही है, लेंथ जो होता है, लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, समझ गए। तो इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं, जब याद करना था आप कर लिए हैं। मेन है कि कभी कभी फार्मूला पूछ देगा और वहाँ पे ना 2-3 ढंग का देगा, कभी कभी यहाँ माइनस दे देता है, ठीक है। तो माइनस वाला आपको लेना नहीं है, एग्जैक्ट जो ऐसा दिखे उसी को लेना है। अब वो ना उनका रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग रहेगा, f0 ये एग्जैक्ट नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, वो बोल देंगे कि f0 ये है, f2 ये है, ठीक है। तब आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस भी जो मैंने बताया था उसमें भी मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा सबका एक अलग अलग प्रकार है, तो ज़्यादा नहीं कराया था, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन जो पॉपुलर है वो बता देता हूँ। जैसे कि कोई मान लीजिए कि वृक्ष है,
कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। वृक्ष है, इसमें मान लीजिए कि ये है, ठीक है। अब हवा का बहुत झोंका आया, ठीक है, हवा का झोंका आया, ठीक है। इससे क्या हुआ ना, कुछ समय बाद ये टूट गया। इसका लंबाई L था, ये वाला बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था ना, बस वही चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि इसका लेंथ L था, अब हवा के बाद ना ये ऐसे टूट गया, कहीं से बीच से टूट गया होगा, मान लीजिए यहाँ से टूट गया होगा, तो वो ऐसे कुछ आ गया, ऐसे करके, और ये जमीन पे ना कुछ दूरी पे जाके गिर जाता है ना, ऐसे ही तो गिरते हैं, ठीक है। यहाँ पत्ता वत्ता था, ठीक है। तो देखिए आपको ये दे देगा कि यह ना जब टूट के गिरा तो यह समतल जगह के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपको बोल देगा कि या तो पूरा इसका लेंथ बता दो, ठीक है, कितना वृक्ष का लेंथ था या कहाँ से टूटा है। अब उन पे डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ एंगल बोल देगा, बोलेगा कि अब बताओ कि इसका बेस से ही कितना दूर जाके गिरा, मतलब ये x पूछ सकता है, या बोल देता है कि कितना भाग नहीं टूटा, मतलब कितना भाग बचा हुआ है, ये पूछ सकता है, या टोटल लेंथ पूछ सकता है। तो टोटल लेंथ कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये x और h पता चल जाएगा। तो ये ना 90 डिग्री वाला जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, तो ये कर्ण मिल जाएगा, कर्ण में ये जोड़ देंगे तो टोटल हाइट मिल जाएगा किसका, पेड़ का। तो वो बहुत सारा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। h पूछ देगा, x पूछ देगा, एक चीज़ कोई ना कोई देगा, ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ गायब है, ठीक है। तो ये सबसे पॉपुलर है, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा, आप लोग सब चीज़ जानते हैं। मेरे को बस दो एंगल समझाना था, वो मैं समझा चुका हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये क्या है, आई ऊपर हो रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एक चीज़ और जो लोगों को समझ में नहीं आता है वो देखिए, ये होता है कि देखिए कोई भी चीज़ को ना आप दूर से देखेंगे ना तो आप आराम से उसको देख पाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप उसके नज़दीक जाते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप उसके नज़दीक जाएंगे, आपको ना अपना सर को काफ़ी मतलब दिक्कत होगा देखने में, ऊपर करना पड़ेगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये अल्फा यदि बीटा है और ये गामा है ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ना, थीटा बढ़ते जाता है, मतलब आपका गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा किसी भी चीज़ के पास जाते हैं। तो ये आपको कहाँ यूज होगा ना, कभी बोलता है कि कोई टावर को कोई गाड़ी यहाँ से देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, फिर 60 डिग्री का कुछ देर बाद बना रहा है, तो आपको डिस्टेंस ये x पूछ देता है, ठीक है, ये y पूछ देता है, कुछ भी। तो वहाँ पे ये चीज़ कभी कभी ना गलती ये हो जाता है, यहाँ 60 पुट करते हैं आप, यहाँ 30, वो आपको गलती हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ बस आपको बस ये बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि किसी भी चीज़ के नज़दीक आप जाएंगे, उसके टॉप पॉइंट को देखने में आपको उतना ही ज़्यादा दिक्कत होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा आपको ऊपर अपना सर उठाना पड़ेगा, तो एंगल बढ़ेगा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। अब आप इस अनुसार बना लेंगे, ठीक है। अब जो भी होगा दिक्कत वो यदि क्वेश्चन कराएं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन इसके बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स आई होप कि 2-3 क्लास में ख़त्म करके और उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे कराना, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे जो भी दिक्कत होगी वहाँ पे नोट पॉइंट में लिख लिया जाएगा। अभी यहीं रखते हैं क्लास, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।